दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जीके के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों, सभी प्रश्न जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों बारीकी से समझते जाइएगा और याद करते जाइएगा। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो जो है वो भोरमदेव स्थान को कहते हैं, भोरमदेव को। चलिए, पहले क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। तो सबसे प्राचीन मंदिर पूछा दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का, तो क्या होगा? तो याद रखना, देवरानी जेठानी मंदिर, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो ये स्थित जो है ये छत्तीसगढ़ के राजस्व मंडल का मुख्यालय वो हो जाएगा दोस्तों कहाँ? बिलासपुर में। कहाँ दोस्तों? बिलासपुर। याद रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो मैन पार्ट को। मैन पार्ट को दोस्तों कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का जो प्रयाग है वो कहा जाता है राजिम को। किसे दोस्तों? राजिम को। याद रखिएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। तो सबसे लंबी नदी पूछा है ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली, तो ये होगा दोस्तों शिवनाथ नदी। क्या दोस्तों? शिवनाथ। याद रखना है, इसका सी राइट आंसर होगा। ये छठे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो वो हो जाएगा क्या? गौरलाटा। गौरलाटा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। यह 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी है किसका दोस्तों? भिलाई का। याद रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भिलाई। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ की गंगा जो है वो कहा जाता महानदी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए रहेगा दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है। तो जलाशय पूछा दोस्तों सबसे ऊंचा, ये छत्तीसगढ़ का कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना, मिनी माता जलाशय, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, मिनी माता जलाशय। चलिए, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है दोस्तों। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय, यानी कि आंसर आप लोगों के बीच हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन सी इसका होगा, ये 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष हैं। यानी कि दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो वन है वो सर्वाधिक पाए जाने वाले कौन सा वृक्ष है। तो ये हो जाएगा साल। साल दोस्तों एक वृक्ष है, याद रखिएगा। चलिए, इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, ये 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों। तो ये भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को यह बांटा गया 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो कहाँ होती है दोस्तों? अबूझमाड़ में। कहाँ? अबूझमाड़ में होता है ये छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा। याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद सेनानी कौन था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद सेनानी था दोस्तों कौन? तो वीर नारायण सिंह। कौन दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? वीर नारायण सिंह। यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ये 15 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का नाम है दोस्तों कौन? क्या?
श्री दिनेश नंद सहाय, यानी कि आंसर आप सब इसका डी आप लोग कीजिएगा आंसर। श्री दिनेश नंदन सहाय दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महिला सांसद कौन थी? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो ये होगा मिनी माता, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा ये 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में क्रम है दोस्तों, कौन सा क्रम है भारत में ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का? तो ये हो जाएगा दोस्तों 19वां क्रम। कौन सा? 19वां क्रम। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम छत्तीसगढ़ फिल्म कहीं देवी संदेश का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों ये कहीं देवी संदेश का जो प्रकाशन है ये प्रथम छत्तीसगढ़ फिल्म का, तो इसे प्रकाशित किया गया था कब दोस्तों प्रकाशन? तो ये 16 अप्रैल 1965 ईस्वी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ये 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन दोस्तों किया गया था कब? 24 मार्च 2001 ईस्वी को। कब? 24 मार्च 2001 ईस्वी को। याद रखना दोस्तों इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ये 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? दोस्तों छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो आंसर कीजिएगा आप लोग इसका ऑप्शन ए निरुपमा शर्मा। निरुपमा शर्मा दोस्तों ये प्रथम महिला साहित्यकार थे, कहाँ के दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ भाषा के प्रथम। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के? तो ये हो जाएंगे श्री मोहन शुक्ल जी, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा ये 22 क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह अयस्क किस किस्म का है? तो किस किस्म का है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह अयस्क पूछा है? तो ये होगा दोस्तों हेमेटाइट का। हेमेटाइट इसका किस्म का है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर ए होगा ये 23 क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? कहाँ स्थित है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर? तो बताना है, इसका आंसर वो होगा चंदखुरी में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा 24 क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार इस एग्जाम में पूछा गया है। तो यूरेनियम जो है ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों कहाँ, यानी कि सूरजपुर जिले में पाया जाता है। किस जिले में? सूरजपुर जिले में। चलिए ये छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा ये 25 क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न है कि तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में दोस्तों? तो ये होगा कहाँ दोस्तों? सूरजपुर में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, सूरजपुर जिले में। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न का जो जवाब है आप सभी को बताना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में नीचे। चलिए इसमें पूछा है कि छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ है? कहाँ स्थित है दोस्तों मामा भांजा मंदिर ये छत्तीसगढ़ राज्य में? तो बताना है, इसका ऑप्शन है दोस्तों बारसूर, सिरपुर, तलाग्राम और भैरमगढ़। तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आप सभी को। तो आप लोग जो है इस चारों ऑप्शन में से चुन के एक क्वेश्चन का जो इसका आंसर होगा कमेंट में टाइप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का कुछ ऐसे क्वेश्चन को करवा चुके हैं दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।